हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल मास्टर आलोक। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। हमने अभी तक पार्ट 3 पार्ट में 60 एमसीक्यूज कार्बन एंड कंपाउंड का कर लिए हैं और अभी देखते हैं किस तरह से आपको जो है एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्बन एंड इस कंपाउंड से लॉन्ग एंड शॉर्ट मिलाकर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सबको आपको भी पता है, हमें भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा, इधर कुछ खास है नहीं, कुछ नहीं है जो ही बोलिए। अब यहाँ से भी पूछा जा सकता है द अर्थ क्रस्ट है जो ओनली मिनरल कार्बोनेट हाइड्रोजन एंड कितना परसेंट है, ठीक है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में कितना परसेंट में है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसको ध्यान रखिए और कुछ यहाँ पे खास है नहीं। यहाँ से पूछा जा सकता है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ठीक है। एसिटिक एसिड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और मीथेन का जो है लोवेस्ट जो है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों है इसका, मीथेन का। और एसिटिक एसिड का हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको ये नहीं पूछा जाएगा जो कितना है, ठीक है, किसका सबसे ज़्यादा है किसका सबसे कम है, दोनों। तो आप ध्यान रख लीजिए, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ये हमने एमसीक्यूज में इसमें से करा चुका हूँ मैं पूरा लाइन बाय लाइन खोजकर। फिर भी उससे शॉर्ट एंड लॉन्ग कैसे आ सकते हैं हम उसको देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन हैज 4 इन द आउट मोस्ट शेल मोस्ट गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका 2 केस होगा, हमने कहा था। जो वो दोनों केस क्या हो सकता है, इट कुड गेन N4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 गेन कर लेता है तो C4 माइनस एनायन बनाएगा, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू न्यूक्लियस हैव 6 प्रोटॉन ऑन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है बात, ठीक है। 6 प्रोटॉन रहेगा और वहाँ जो है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इट को अगर देखिए लूज करता है तो C4 प्लस कैटायन बनाएगा। तो लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद द 6 प्रोटॉन। न्यूक्लियस होल्डिंग जो है वहाँ का जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत लार्ज एनर्जी लगेगा। इसका उपाय क्या हुआ, तो शेयरिंग होगा, ठीक है। शेयरिंग ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को शेयरिंग होता है, ठीक है। ये भी हमने किया है सारा क्वेश्चन, ठीक है। आप अभी हम पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 करके लिखा होगा हमारे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एमसीक्यूज है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए यहाँ कॉन्फिग्रेशन नियरेस्ट किस नोबेल गैस का होता है कार्बन से, तो हीलियम। ये भी क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको किसी, यहाँ देखिए ये जो है फिगर जो रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। हमने भी इनसे क्वेश्चन किया है और ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है किसी एक का ट्रिपल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम का जो है शो करना है, ठीक है, फिगर बनाने के लिए। तो आपको ये जो है मतलब ध्यान रखना पड़ेगा और आपने प्रैक्टिस किया ही होगा, कोई खास नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मीथेन। मीथेन विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली यूज इन फ्यूल एंड अ मेजर कंपोनेंट बायोगैस। CNG में होता है, सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। मीथेन का फार्मूला CH4, उसका ड्रॉ कर दीजिएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन के लिए एक ब्रीफ नोट लिखिए 5 मार्क्स में, या फिर X Y एंड Z। डायमंड के लिए X कर देगा, इसके लिए Y और इसके लिए Z 5 मार्क्स में पूछ लेगा। X में दे देगा जो डायमंड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ, X इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, तो Y इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। ऐसे करके दे देगा आपको क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये पढ़ लीजिए लाइन बाय लाइन आपके लिए, ठीक है। देखिए ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड स्मूथ, ठीक है। ये हार्डेस्ट डायमंड इज अ हार्डेस्ट सबस्टेंस वाइल ग्रेफाइट इज
स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने अभी तुरंत कहा, ठीक है। फुलरेंस के बाद अनदर नेम ऑफ अनदर क्लास ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोप फुलरेंस, ठीक है। इट वाज C60 में होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है, ठीक है, आपको खुद याद हो जाएगा, ये सब बड़ी बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से पूछा जा सकता है, सल्फ़र का जो है S8 होता है, तो इसमें जो है 8 आप ऐसे ऐसे करके बनाइएगा, ठीक है। फिर जा करके आप उसको जो है बनाइएगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है आपको। चलिए देखते हैं वर्सेटाइल नेचर के बारे में यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 फैक्टर नोटिस्ड इन अ केस ऑफ कार्बन, इसके लिए आपको पूरा डिफाइन करना होगा। फर्स्ट केस में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, लार्ज चेन बना सकता है एटम के साथ, ये यूनिक एबिलिटी है इसका, ठीक है। सिंगल लिंक्ड व सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कोई भी बना सकता है, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, डबल और ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड होगा। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच डिफरेंस 2 मार्क्स का पूछ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, बी प्रिपेयर। सिलिकॉन के बारे में देखिए, सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड विथ कार्बन हैव अ लॉन्ग चेन अप टू 7 और 8 एटम के साथ के कौन सा चीज़ कंपाउंड बनाता है, तो सिलिकॉन होता है जो बन के बना। चलिए तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, कार्बन है जब 4 वैलेंसी के प्रॉपर्टी के बेस पे इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 वैलेंसी होता है, इसीलिए जो है टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। यहाँ से देखिए मीथेन का जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, ठीक है। आप जो है बनाइएगा तो पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है, और जितना अच्छा से आप बना सकते हैं उतना अच्छा से बनाना है ताकि क्लियर समझ आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 हो गया हमारा। 9 यहाँ से पूछा जा सकता है, 1828 में जो है ना यूरिया बना था अमोनियम साइनाइड से, ठीक है। वो किसने बनाया था, वूलर ने बनाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। टेट्रावैलेंस एंड कैटिनेशन पुट टुगेदर लार्ज कंपाउंड में नन एटम ग्रुप एंड अटैच टू द डिफरेंट कार्बन चेन, दिस कंपाउंड आर इनिशियली नेचर से निकलता है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। चलिए अब वाइटल फोर्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पे ब्रीफ नोट लिखने के लिए आ सकता है। 9 देखिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आप ध्यान रखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंटेन, हेक्सेन, इन पे भी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये सब जो है स्ट्रेट चेन दिया हुआ है सीधा, ठीक है। साइक्लिक भी होगा आपके लिए, ठीक है, साइक्लिक भी होता है। यहाँ देखिए साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। यहाँ जो पहला जो है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्ट, वो स्केलेटन है, ठीक है, स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, तो स्केलेटन फॉर्म में है। यहाँ जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, C6H6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन आर कॉल्ड एल्केन, वाई, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्केन उसी को कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, डबल होगा तो अल्कीन, ठीक है, और अगर ट्रिपल होगा तो अल्काइन, ठीक है। चलिए डिफिनेशन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। हमने ये सब क्वेश्चन कर लिया है आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है हेलोजन के बारे में, क्लोरोब्रोमो अल्केनाइ, ठीक है, ClBr आयोडीन के लिए, ठीक है। अल्डिहाइड में देखिए आप ध्यान रखिएगा, अल्डिहाइड और कीटोन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में तो OH C डबल बॉन्ड OH रहता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। लेकिन जो मेन कन्फ्यूजन होता है ना, ये कीटोन एंड एल्डिहाइड में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ जो है ना ये हाइड्रोजन फिक्स होता है, और कीटोन जो होता है ना बीच में लगता है, दोनों तरफ जो है कार्बन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा होता है। कीटोन जो है
कार्बन 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 और फिर डबल बॉन्ड ओ। यहाँ जो है अगर अल्डिहाइड रहेगा तो एक तरफ H रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको पूछा जा सकता है डिफाइन होमोलोगस सीरीज। देखिए यहाँ डिफिनेशन छुपा हुआ है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन इन कंपाउंड चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इट इज़ डिफर बाय, ये लिखिएगा 14 यूनिट से, ठीक है, CHU यूनिट, ठीक है, CH2 यूनिट। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। हमने इससे क्वेश्चन करवा दिया है आपका, ठीक है, शॉर्ट में सारा खींच दिया है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको 14 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑफ मास इंक्रीज विद द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज करेंगे तो वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सीन होगा, ग्रेजुएशन उसमें जो है चेंजेज होगा, ठीक है। वो सब भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं और ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको नोमेनक्लेचर से पूछेगा ही, हर एक बार नोमेनक्लेचर का एक दो नाम देता है, उतना हार्ड नहीं रहेगा आपके लिए। नोमेनक्लेचर इतना वास्ट टॉपिक है जो आपको 12th तक भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ से सिंपली जितना सिंपल पढ़ाया जा रहा है इसमें उतना सिंपल ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड सबका याद रहता है, प्रोपेन का भी याद रहता है, प्रोपीन का भी याद रहता है, लेकिन यहाँ देखो प्रोपेनल का कम को ही याद रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अभी हमने कहा था प्रोपेनल में देखिए एक तरफ डबल बॉन्ड O है, एक तरफ H है, एक तरफ कार्बन है ना। तो एल्डिहाइड है। कीटोन में देखते हैं, देखिए दोनों तरफ कार्बन है, बीच में है डबल बॉन्ड करके O। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 18 यहाँ से पूछा जाता है स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर होता है जो मतलब सेम ही कंपाउंड है, जैसे हमारा पेंटेन है, ठीक है, यहाँ पेंटेन है, ठीक है। पेंटेन को हम या फिर मान ली प्रोपेन ही है, पेंटेन को प्रोपेन को जो भी है जिसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब हुआ जो डिफरेंट वे में रहे तो प्रोपेन ही, लेकिन उसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो हुआ प्रोपेन मतलब जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको कराया गया है, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ऊपर में, यहाँ पे क्वेश्चन इस पे कराया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर ये देखिए, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखिए चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपको कहाँ से एक बार 17 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछ सकता है, देखिए ब्रोमोपेंटेन क्या जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं। देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। आंसर चलिए आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर आपको दे देगा, नेम लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहाँ से पूछा जा सकता है, ये जो है आपको फिगर है, ठीक है। ये तीनों जो है तीनों रिएक्शन याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है पता है, सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, आपका